एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मिडिल क्लास लोग पैसे कैसे बचाएं, हाउ टू सेव मनी मिडिल क्लास फैमिली। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को भी ये तरीके पता चलते हैं, वो भी पैसे बचाने के लिए सक्षम रहते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी सैलरी का 20% पैसा ज़रूर बचाएं। अभी एक फ़िलहाल में कमेंट आया था, तो वो पूछ रही थी कि मैम मतलब जो 20,000 कमाते हैं उनको कितना पैसा सेव करना चाहिए। देखो, मैंने आपको जो 20,000 कमाते हैं उनके लिए 80 और 20 का रूल बताया था। आपको क्या करना है कि 80% में अपनी बेसिक नीड कंप्लीट करनी है। जो भी सारी ज़रूरतें हैं आप 80% में अपना जो है कंप्लीट कर लो और 20% पैसा हर महीने अपना सेव करते रहो। जो कि होगा, हमारा 20% होगा 4,000 रुपये और हमारा 80% पैसा बनता है 20,000 के अकॉर्डिंग 16,000 रुपये। तो 16,000 में आपको सारे खर्चे मैनेज करने हैं और आपको उसमें से 4,000 रुपये हर मंथ में सेव करना है। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, इसके पास सेविंग के अलावा कोई पैसा नहीं होता है। अगर आप पैसे सेव शुरू से करते आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि आप पैसे सेव नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि पहले खर्च करते हैं, बाद में जो बचेगा उसको हम सेव कर लेंगे, तो कभी सेविंग नहीं होगी। जैसे ही आपकी सैलरी आती है तुरंत उसमें से अपना 20% पैसा कट करके आप बाकी का 80% अपने यूज़ में ले सकते हैं। ये रूल आपको बनाकर चलना ही चाहिए और ये रूल यदि आप बनाकर चलेंगे तो आप कुछ सालों में देखेंगे कि आपके पास रकम जुड़ती ही जा रही है। क्योंकि यदि हम पैसे को निवेश करते हैं, उसी पैसे को हम निवेश करें तो हमें उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। यदि आपका पैसा कंपाउंड होता है तो बहुत जल्दी ग्रो होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, ये रूल मैं क्यों बताती हूँ आपको कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि जो भी आप पैसा कमाते हैं आप अपने परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। अब आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि मतलब हम जो भी पैसा कमा रहे हैं अपने आप को हमें क्यों देना है, हम तो अपनी फैमिली पर ही खर्च करते हैं। इस बात को मैं मानती हूँ कि हम अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं, हम अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, लेकिन अपना क्या, हम जो काम कर रहे हैं उसमें से हम अपने आप को कुछ दे रहे हैं क्या? बहुत सारे वीडियोस आप लोग सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो देखते होंगे कि कोई अपने माँ बाप को रोड के किनारे छोड़ के चला गया, कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया। पता है वो कौन से लोग होते हैं? जिनकी औलादों को भरपूर पैसा मिलता है, भरपूर खर्च करने के लिए माँ बाप सारा पैसा सारी ज़रूरतों के लिए उन्हीं पर लुटा देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं। अक्सर करके उन माँ बाप के साथ ये होता ही होता है। आज ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको अपने लिए पैसा ज़रूर बचाना चाहिए। तो जब भी सैलरी आए तो परिवार की ज़रूरतों के अलावा सबसे पहले अपने आप को सैलरी दो, ताकि आप जब भी रिटायर हो जाएं, काम करने के लायक ना रहें, तब आपको कोई घर से वृद्धाश्रम ना भेज सके। ये बात कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को, तो मैं चाहती हूँ भले ही कड़वी लगे तो लगती रहे, लेकिन आप लोगों को अपने आप को सैलरी सबसे पहले देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अपना एक आरडी अकाउंट
ज़रूर खुलवाएं। देखो, आरडी अकाउंट खोलने से ऐसा होता है, जो मैंने आपको बताया कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप को फर्स्ट में कुछ पैसा दे रहे हैं, तो उस पैसे को साथ साथ में निवेश भी करना है। आपके पास इतना इकट्ठा पैसा तो नहीं है ना कि मतलब 10,000 हो या फिर 50,000 हो तो आप उनकी एफडी कर सकते हैं। एफडी नहीं कर पा रहे हैं तो आरडी अकाउंट ज़रूर खोल कर रखिए, कोई भी हो सकता है। देखो, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, पैसा सेव करने के लिए क्या सोचते हैं पता है? बहुत कम पैसा है, ये 4,000 रुपये हैं, 4,000 से मंथ में मतलब बचा लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, ये सोचते हैं। तो ये मत सोचिए, आप आरडी अकाउंट ज़रूर खुलवाइए और अपना जो बचाया हुआ पैसा है उसको आरडी में हर मंथ जमा करते रहिए। आप देखेंगे कि जब भी आपकी आरडी मैच्योर हो जाएगी तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। जब वो अमाउंट आपके हाथ में आए तो फिर उस अमाउंट की आप एफडी कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करते रहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा निवेश में ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले ज़माने से वो तरीके देखते आ रहे हैं कि मतलब सेविंग अकाउंट में डाल लो, सेविंग अकाउंट से अच्छा है आरडी कर लो, आरडी से अच्छा है एफडी कर लो। ये चीज़ें ही मतलब वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आप पैसे के निवेश के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है कि जहां से आप बहुत सारा पैसा लेकर जा सकते हैं, यदि समझदारी से आप यहां पर निवेश करते हैं तो यदि आप स्टॉक मार्केट नहीं सीखना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि यहाँ पर पैसे का रिस्क बहुत होता है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप आरडी कर सकते हैं। आरडी के अलावा आपके पास बहुत सारी ऐसी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, आप जिनमें अपना पैसा निवेश करके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी सैलरी से सिर्फ 4,000 बच रहे हैं मंथ में, इनका बचा कर क्या ही करना है, इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा मत सोचिए। आप उस थोड़े थोड़े पैसे को जमा करते रहिए। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है, तो इसीलिए उस थोड़े थोड़े पैसे को जमा करिए और अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए चलने के लिए उस पैसे को आप इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि कोई भी सामान अपने घर में लाने से पहले आपको उस सामान के बारे में 10 बार सोचना जरूर है। क्योंकि अभी एक ऐसा कमेंट आया था मेरे पास में कि मतलब हमने स्मार्ट टीवी खरीद लिया है, हमारा पहला टीवी ठीक ठाक था, फिर भी हमने एक स्मार्ट टीवी लिया है। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि ठीक ठाक चल रही है और हम सिर्फ उसको इसलिए ला रहे हैं कि हमारी इच्छा हुई है उस चीज़ को लाने के लिए। बहुत से लोगों का ये मन होता है ना कि उनके पास में एक छोटा टीवी है तो हमारे दीवार पे एक बड़ा टीवी होना चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए। तो उन्होंने यही कमेंट किया था कि दीदी मैंने ये गलत किया या सही किया? तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल रॉन्ग किया है, क्योंकि जब आपके पास पहले से एक छोटा टीवी था तो आपको उस स्मार्ट टीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आजकल हमारे हाथों में चलते फिरते स्मार्ट टीवी हैं जो हमारे मोबाइल हैं। हम मोबाइलों पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख सकते हैं। यदि हम टीवी भी ना खरीदे तो भी मोबाइल से काम चला सकते हैं। यदि हमारा किसी चीज़ से काम चल रहा है तो हमें वो दूसरा परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वही टीवी आपने 30-35 हज़ार रुपये का खरीदा है, यदि आप उस 30-35 हज़ार को कहीं पर भी निवेश करते तो आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जो चीज़ पहले से मौजूद है, भले ही उसका छोटा वर्जन है, आपको बड़ा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीवी हो गए, हमारे फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, हमारी गाड़ियाँ हो गई, जो हम खरीदते हैं ना, ये हमारी एक लायबिलिटी होती है हमारी लाइफ में। और मिडिल क्लास लोग अक्सर करके लायबिलिटीज़ ज़्यादा खरीदते हैं। लायबिलिटीज़ क्यों कहते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि इनको हम जब खरीद के बाहर निकलते हैं ना शोरूम से, तो इनका प्राइस वहीं पर घट जाता है। यदि आप भले ही 2 महीने चला लो टीवी को, फिर आप बेचना चाहो तो वो कम की ही बिकेगी, ज़्यादा की नहीं बिक सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट भरो अपने घरों में, लायबिलिटीज़ मत लेके आओ। एसेट क्या होते हैं? देखो, एसेट एक तो रियल एस्टेट भी हमारा एसेट होता है। हमने कोई मकान बना दिया, हाँ मैं मानती हूँ, आप बोलोगे कि इतना पैसा तो नहीं है कि हम मकान बना सकें, तो आपके पास इतना तो है कि आप एक आरडी एफडी कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कुछ तो हमारा पैसा कमाएगा। पैसे को हमेशा काम पर लगाओ, पैसे को ऐसी चीज़ों में वेस्ट मत करो जहां पर पैसे की वैल्यू घटे।
तो ये मिडिल क्लास फैमिली को हमेशा सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कि कभी भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उससे पहले आप 30 डेज लागू ज़रूर करना है आपको। वो 30 डेज का रूल क्यों लागू करना है, क्योंकि देखो यदि आप 30 डेज तक उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो शायद वो आपके काम की नहीं है। 30 डेज आपका काम चल गया, अब जैसे यहाँ पर 30 डेज आपका काम चल गया है उस चीज़ के बिना, तो आगे भी चलता रहेगा। तो इसीलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए ये 30 डेज रूल जो है बहुत अच्छा साबित हुआ है। पिछले कुछ वीडियो मैंने बनाए थे, एक 3 डे रूल पे बनाया था मैंने, एक 30 डे रूल पे बनाया था। तो लोगों ने इसमें बहुत अच्छे कमेंट किए थे कि हमने किसी चीज़ को परचेस करने की इच्छा हुई, फिर हमने 3 डेज लागू किया तो फिर बाद में वो चीज़ हमने परचेस नहीं की और हमारा पैसा बच गया। तो ऐसे ही जब भी कोई आप बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मान लो छोटी मोटी 1000-2000 की चीज़ है, तो आप 3 डेज रूल लागू कर सकते हैं, तो उससे बच सकता है पैसा। यदि आपको लगता है कि हम कोई बड़ा चीज़ खरीद रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए का कोई चीज़ है और हमारे मन में सिर्फ इच्छा हुई है, इच्छा मात्र के लिए खरीद रहे हैं, हम उसको ज़रूरत के लिए नहीं, तो ऐसी चीज़ के लिए हमें 30 डेज रूल ज़रूर लागू करना चाहिए। ये पांचों पॉइंट जो है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इन पांचों पॉइंट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।